कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान ने आखिरी 4 श्लोक, मतलब पिछले 4 श्लोक 29, 30, 31, 32, इसमें उस योगी का व्यवहार बता दिया जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसका मन शांत हो गया है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम, जिसका रजोगुण पूर्णतया शांत हो गया है, जो सात्विक तथा दिव्य स्थिति में है, दिव्य गुण में स्थित है, उसका व्यवहार कैसा होता है यह भगवान ने यहाँ पर बता दिया। वो सब में सम देखता है, किसी में भेदभाव और भिन्नता नहीं करता। अब अर्जुन ये सब जान करके क्या कहेंगे वो है आज का। यहाँ से अर्जुन के प्रश्न प्रारंभ होने वाले हैं। हम अर्जुन के प्रश्नों पर चलें उसके पहले कल जो हमने किया था उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। 6 अध्याय के 32वें श्लोक, 6 अध्याय का 32वां श्लोक। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। मुझे ये ध्यान है कि गीता यथारूप तथा और भी गीता के अनुवादों में इस श्लोक का एक भिन्न अर्थ दिया गया है। इस श्लोक को जब 6 अध्याय के 29, 30, 31, 32 इन श्लोकों के साथ में जोड़ करके इसको पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो इस श्लोक का केवल एक ही अर्थ यहाँ पर निकल सकता है, जो पहले के श्लोकों से क्रमवश संबंधित है और उपयुक्त भी है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, जो अपनी आत्मा के समान समस्त देहों में उसी आत्मा को सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना, जो उसके देह के भीतर जो आत्मा है उसी आत्मा को जो योगी समस्त देहों के भीतर देखता है। आत्मो उपपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। और दूसरों से यदि उसे सुख या दुख प्राप्त होता है उसमें वह सम रहता है, वही ही परम योगी है। क्योंकि जब हम इस समाज में रहेंगे तो दूसरों के किए हुए कर्मों के कारण या तो हमें लाभ होगा या उससे हमारी हानि होगी, हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। दूसरों का कर्म कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है, हमारे जीवन के सुख दुख को प्रभावित करता है। और इस जब दूसरों के किए हुए कर्म में हम सम रहें, हम ये जान लें कि उसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है और वही सर्वत्र सबके भीतर है। इस प्रकार हम सबके प्रति क्षमावान रहें, करुणामय रहें, यही इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक को मैं 13वें अध्याय के 17वें श्लोक के साथ जोड़ करके और इसका संबंध और स्पष्ट करना चाहता हूं। 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृत ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इस श्लोक की पहली पंक्ति पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरी पंक्ति का संबंध 6 अध्याय के 32वें श्लोक से नहीं है। तो पहली पंक्ति क्या कहती है? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यही उपदेश, यही ज्ञान भगवान 6 अध्याय के 32वें श्लोक में देना चाह रहे हैं। आत्मो उपपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना। जो भगवान है वो अविभक्त है, वो कभी भी उन्हें ना तो विभक्त किया जा सकता है, ना कोई कर सकता है, ना वो ऐसा उनका ऐसा सामर्थ्य है कि वो कभी भी विभक्त किए ही नहीं जा सकते। फिर भी समस्त देहों में, समस्त प्राणियों में भगवान पृथक पृथक स्थित प्रतीत होते हैं, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के भीतर स्थित हैं, बाहर भी स्थित हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च। अचर और चर इन दोनों भूतों के भीतर और अंदर दोनों में भगवान स्थित है।
सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। तो भगवान समस्त भूतों के भीतर स्थित है और समस्त देह पृथक पृथक है, इसीलिए भगवान को भी पृथक पृथक हम समझ सकते हैं कि भगवान भी विभक्त हो गए, परंतु भगवान कभी भी विभक्त होते नहीं हैं, वे तो अविभक्त हैं और अविभक्त होते हुए भी वो समस्त देहों के भीतर विभक्त जैसे दिखते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, भूतों के हृदय में विभक्त ऐसे स्थित दिखते हैं, होते नहीं है। और ये दोनों ही शब्द हटा देते हैं, ना तो दिखते हैं ना होते हैं। इस पंक्ति में केवल भगवान ने इतना ही कहा है कि जो अविभक्त है परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वे समस्त भूतों में विभक्त ऐसे स्थित होते हैं। जो अविभक्त है वह भी विभक्त ऐसा स्थित दिखता है, होते हैं। और वही भगवान छठे अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, आत्मो उपपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस श्लोक में 13वें अध्याय के 17वें श्लोक के पहली पंक्ति में भगवान के दृष्टिकोण से बताया गया है कि भगवान अविभक्त होते हुए भी समस्त भूत प्राणियों में विभक्त होकर के स्थित होते हैं। और छठे अध्याय के 32वें श्लोक में पहली पंक्ति में आत्मो उपपम्येन, जीव की दृष्टि से बताया गया है कि जीव जिस प्रकार अपने आप को अपनी देह में देखता है, उसी प्रकार समस्त देहों में भी जीवात्मा को देखता है, भगवान को देखता है, भगवान की दृष्टि को देखता है, परमात्मा को देखता है और भगवान श्री कृष्ण को देखता है। आत्मा उपपम्येन, आत्मा शब्द यहाँ पर जो है वो परमात्मा के लिए है। आत्मा उपपम्येन समम पश्यति अर्जुना, जो शब्द आत्मा है यहाँ पर वह परमात्मा के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया भी था, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो ये जो सारे 4 श्लोक हैं, इनमें भगवान समस्त भूतों के स्थित हैं, इस भाव के ऊपर ये चारों श्लोक हैं। तो यहाँ पर आत्मा जो शब्द है, हमने ऐसे पहले भी आत्मा शब्द का यही अर्थ लिया है। ये हमने किया था छठे अध्याय के 29वें श्लोक में, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। तो आत्मनि और आत्मानम, इन शब्दों का अर्थ हमने परमात्मा से किया था। और इसी प्रकार यहाँ पर छठे अध्याय के 32वें श्लोक में आत्मा उपपम्येन सर्वं पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस प्रकार जो योगी समस्त जीवों के भीतर उसी आत्मा को और साथ में उसी परमात्मा को देखता है, वही योगी उन भिन्न भिन्न भूत प्राणियों से प्राप्त होने वाले सुख और दुख से विचलित नहीं होता, उनको उसका कारण नहीं मानता, वह उनको एक निमित्त मात्र मानता है और निमित्त मात्र मान करके वह उनको क्षमा भाव करुणा रख करके उसे स्वीकार कर लेता है कि यही उसके कर्मों का फल भगवान ने निर्धारित किया है। इस प्रकार वह जो उसे सुख और दुख देने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति अपने मन में कोई भी द्वेष, ईर्ष्या, इस प्रकार का कोई भाव दुख देने वाले व्यक्ति के प्रति भी नहीं रखता, नहीं करता। ये था छठे अध्याय के 29, 30, 31, 32 श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया कि समस्त भूतों के भीतर जो भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है, भगवान श्री कृष्ण को देखता है और इस प्रकार जो व्यवहार करता है, सम का व्यवहार करता है, वही योगी है, वही परम योगी है और उनसे प्राप्त होने वाले सुख दुख में भी जो सम रहता है। अब जैसे कि आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 33वां श्लोक, ये सब उपदेश भगवान से प्राप्त किया अर्जुन ने छठे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक, और विशेष करके 29, 30, 31, 32 इन श्लोकों को सुन करके तो अर्जुन के होश ही उड़ गए।
तब अर्जुन की प्रतिक्रिया आती है अगले 2 श्लोकों में। ये है 33 और 34 छठे अध्याय के 2 श्लोक। इन श्लोकों को भी हमारे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं ये हमारे दृष्टिकोण के प्रश्न हैं। हमें भी यही प्रश्न आते हैं। देखिए अर्जुन ने क्या प्रश्न किया। यूयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितिं स्थिराम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Arjun said, O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and undurable to me, for the mind is restless and unsteady. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, यह अयम यह पद्धति योग योग की त्वया आपने तुम्हारे द्वारा प्रोक्त कही गई साम्येन साम्यनता साम्य मन को सम में रखना साम्येन मधुसूदन हे मधु असुर के संहर्ता। दूसरी पंक्ति एतः एतस्य इसकी अहम मैं न नहीं पश्यामि देखता हूँ चंचल चंचलत्वात् चंचल होने के कारण स्थिति को स्थिराम स्थाई। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा छठे अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन का प्रश्न भगवान से। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र भगवान श्री कृष्ण का भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। कितना सुंदर प्रश्न अर्जुन ने यहाँ पर किया है। योयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। यहाँ पर आपने ये जो योग की पद्धति का वर्णन किया है, प्रोक्तः साम्येन, कैसी योग पद्धति? जो समता का भाव सिखा रही है, जो सम में मन को रखना तथा व्यवहार को रखना समता सिखा रही है। एतस्याहं न पश्यामि, उसे मैं नहीं देखता हूँ संभव। क्यों? क्योंकि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम, क्योंकि चंचल होने के कारण स्थिति
को अस्थाई में देखता हूं। छठे अध्याय के तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने किस पद्धति के विषय में कहा है, और प्रभुपाद का जो अनुवाद है वो तात्पर्य है वो थोड़ा नकारात्मक है इस श्लोक के प्रति। अर्जुन का प्रश्न हम सब के लिए, हम सब के दृष्टिकोण से है। हम सब जानते हैं कि ये जो समता में मन को रखने का भगवान ने जो योग पद्धति बताई है कि मन को पूर्णतया नियंत्रित करो, मन जब बाहर जाता है विषयों के प्रति, संसार के प्रति, तो उसे वहां से हटा करके अपने भीतर ही स्थित करो। इस प्रकार बाहर जाने वाले रजोगुण को के प्रति से मन को उठा करके उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम, उसे सदैव भगवान में लगाओ। ये जो भगवान का आदेश था, ये तो तीनों प्रकार के योग पद्धतियों में है। आप कर्मयोगी हैं तो भी आपको ऐसा आचरण करना है, भक्ति योगी को भी ऐसा आचरण करना है, और ज्ञान योगी, ध्यान योगी को भी यही आचरण करना है। क्या आचरण करना है कि अपने मन को विषयों से, संसार से विमुख करके, उन्हें पूर्णतया नियंत्रित करके, अपने आत्मा पर स्थिर करके, अपने मन और बुद्धि को ब्रह्म भूतम अकल्मषम, ब्रह्म भूत भगवान में लगाना है। यह तो इन समस्त प्रकार की जितने भी योग पद्धतियां हैं उन सबका वही उद्देश्य है कि मन को भगवान में लगाना है। उनके प्रयास करने के उपाय और प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं। कर्मयोग समस्त भूत प्राणियों की सेवा के माध्यम से मन को लगाना चाहता है भगवान में। भक्ति योग भजन कीर्तन करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह की तथा वैष्णवों की सेवा के माध्यम से मन को भगवान में जोड़ना चाहता है। ज्ञान योगी शास्त्रों में सांख्य योग का अध्ययन करके उसको प्रयोग में ला करके मन को विषयों से उपराम करके भगवान में, भगवान की अद्भुतता में स्थित करना चाहता है। और ध्यान योगी वैसे ही ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहता है। तो समस्त योग पद्धतियों में लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि मन को संसार विषयों से हटा करके उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम, उसे भगवान में स्थित और स्थिर किया जाए। तो जो प्रभुपाद ने अनुवाद में जैसा लिखा है, और ऐसा ही अनुवाद बहुत जगह पे आया है, केवल प्रभुपाद की बात नहीं है, बहुत से अनुवादों में, गीता के अनुवादों में ऐसा ही आया है कि ये जो प्रश्न है ये अर्जुन का इस पूरी छठे अध्याय के, जिस प्रकार प्रभुपाद ने बताया है कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, उस श्लोक से जो भगवान ने विधि का प्रारंभ किया उस पूरी ध्यान योग की विधि के संबंध में नहीं, यह ध्यान योग की विधि के संबंध में प्रश्न है नहीं। अर्जुन ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे बैठ पाऊंगा, ऐसे कैसे कर पाऊंगा, मैं जंगल में नहीं जा पाऊंगा। अर्जुन ये पूछ रहे हैं साम्य ना, आप जो समता में मन को रखने की बात कर रहे हैं ये मुझे अत्यंत कठिन, असंभव लग रहा है। क्यों असंभव लग रहा है? अर्जुन ये नहीं कहते कि मैं जंगल में नहीं जा पाऊंगा, एकांत में वास नहीं कर पाऊंगा, स्थिर और सीधा नहीं बैठ पाऊंगा, ये नहीं कह रहे। अर्जुन ये कह रहे हैं एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम, ये जो मन है ये अतिशय चंचल है, इसको एक जगह पे स्थित करना असंभव है। अर्जुन, भगवान ने जो अर्जुन के समक्ष उपदेश दिया कि मन को स्थिर करना है, प्रशांत मनसम येनम, मन को प्रशांत करना है, उसके विषय में बोल रहे हैं। और मन तो हर प्रकार की योग प्रणाली में मन को तो शांत करना ही पड़ता है। मन को शांत किए बिना भगवान के साथ योग का संबंध हो पाना असंभव 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 है। तो इस श्लोक को भाव अर्जुन के क्या है उनको समझना है। अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं जो हम भी महसूस करते हैं, क्या मन को नियंत्रित करना हमारे लिए संभव है? ये मन इतना दुष्कर है, ये एक जगह स्थिर नहीं होता। जब हम तीनों मार्ग का देख लेते हैं, हम भक्ति योग में हैं, माला कर रहे हैं, तो ये कभी व्यापार की सोचता है, कभी परिवार की सोचता है, कभी द्वेषी की सोचता है, कभी लाभ की सोचता है, अलग अलग इसके विचार कूदते रहता है बंदर के जैसे, स्थित नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। चंचल इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और
दुर्गुण है, गुण नहीं है, दुर्गुण है इसका मन का। ये हम भक्ति योग में भी जानते हैं, ज्ञान योग में भी, ध्यान योग में भी हम इसे ही अनुभव करते हैं कि जब हम शास्त्र का अध्ययन करने बैठते हैं या हम ध्यान योग कर रहे हैं, तब भी ये मन इसी प्रकार बाहर भागता है और उसकी चंचलता ही हमारे सारे विघ्न का कारण है। हमारा जो भगवान के साथ योग नहीं हो पा रहा, उसका प्रमुख कारण यह मन ही है, यह मन की चंचलता ही है, यह मन का अस्थिर रहने का जो भाव है, व्यवहार है, यही हमारे योग में सफलता प्राप्त नहीं करने का कारण है। कारण यही नहीं है कि हम एकांत में नहीं जा पाएंगे, हम सीधे बैठ नहीं पाएंगे, ये सब कारण नहीं है। अर्जुन उस ध्यान योग की पद्धति के विषय में नहीं करे, मैं कैसे बैठूंगा, जंगल में कैसे जाऊंगा, परिवार को कैसे छोड़ूंगा, वो प्रश्न नहीं है अर्जुन के सम्मुख। हम सब वही अनुभव करते हैं जो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि ये मन हमारा इतना हठी है, बलवान है, हम इसे कैसे नियंत्रित करेंगे। ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि 10-10, 20-20 वर्षों तक कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब करते रहने के पश्चात भी साधक मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि मन को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर, कठिन और असंभव जैसा है। फिर भी समस्त योग प्रणालियां इस श्लोक का भिन्न भिन्न अर्थ निकालती हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी पद्धति को समर्थन देने के लिए जो सुयस्कर है, वह उस अर्थ का अनुमोदन करना चाहते हैं, ताकि उनकी पद्धति और श्रेष्ठ प्रतीत हो। यह उनका उद्देश्य होना नहीं चाहिए, परंतु आसक्ति तो होती ही है अपनी योग पद्धति में। स्वयं की योग पद्धति में आसक्ति होना, स्वयं के गुरु आचार्य के प्रति आसक्ति होना, यह होता है, यह स्वभाव है। तो अर्जुन हमें भगवान के सम्मुख वही प्रश्न डाल रहे हैं। इसके अगले श्लोक में भी अर्जुन यही कहते हैं। देखिए अगला श्लोक हम वैसे उसकी चर्चा कल करेंगे, अर्जुन उसी में मन की बात कर रहे हैं। चंचलम ही मनक कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्, ये सब हम कल चर्चा करेंगे। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन अपने इसी श्लोक में जो दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, उसको और विस्तार से उसका वर्णन करेंगे कि कैसे मन को नियंत्रित कर पाना इतना असंभव, कठिन क्यों है। तो संबंध मन को नियंत्रित करने से है, ध्यान योग से नहीं है। ये हम जिस भी प्रणाली में है, जिस भी योग पद्धति में लगे हैं, मन को नियंत्रित करना हमारा एकमेव लक्ष्य है। क्योंकि जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा, तब तक किसी भी मार्ग से आप प्रयत्न कर लीजिए, आपकी योग की सिद्धि प्राप्ति आपको होगी ही नहीं। मन यदि संसार में लगा हुआ है तो परमात्मा में लगेगा कैसे? मन एक ही जगह लग सकता है, या तो संसार में या परमात्मा में, अर्थात भगवान में। और हमने मन को स्वयं ही संसार में लगा रखा है, तो मन अपने आप कैसे भगवान में लगेगा? मन की तो यह स्थिति है कि मन दौड़ दौड़ करके संसार और उसके विषयों के प्रति दौड़ता है, रोके रुकता नहीं है, दौड़ता उधर ही रहता है, आसक्ति उधर ही करता है, प्रयत्न उसी के लिए करता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे इस मन को वहां से मोड़ करके परमात्मा की तरफ ले जाएंगे? अत्यंत कठिन है यह, बहुत कम लोगों के लिए यह संभव हो पाता है। जितनी मात्रा में यह संभव हो पाता है, उतनी मात्रा में ही वह योगी सफलता को प्राप्त करता है। ये जो प्रश्न है अर्जुन का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं हम इस एक जन्म में हो सकता है इस मन को नियंत्रित करके अपने योग की साधना में सिद्ध हो जाएं, सफल हो जाएं। और यह भी संभव है कि हम इस जीवन में अपनी योग प्रणाली में इस मन को स्थिर करने की प्रणाली में संभव नहीं हो, और ऐसा हुआ तो हमें सिद्धि की प्राप्ति भी नहीं होगी। हम सफलता के बदले असफलता के पात्र बनेंगे। और ऐसे में जब हम योग से च्युत हो जाएंगे, योग की
सफलता और सिद्धता को नहीं प्राप्त करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये सब आगे आने वाले श्लोकों में खुलने वाला है। भगवान उसके ऊपर विस्तार से बताने वाले हैं और अर्जुन हम सबके कल्याण के लिए ये प्रश्न करने वाले हैं। अर्जुन भगवत गीता में जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमारे जीवन का सत्य है कि मन को नियंत्रित करना हमारे लिए भी असंभव है, अर्जुन के लिए असंभव है ही, और हम तो अर्जुन से भी कम क्षमता वाले, सामर्थ्य वाले हैं, तो हमारे लिए तो यह और भी ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा कठिन और असंभव है। अर्जुन के प्रश्न की चर्चा कल और आगे से करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।